और ये एक व्यवस्था है कि हमें ज्यादा कहना हो, अनेक अक्षर कहने हो, तो उनके स्थान पर हम कम अक्षरों में उस काम को चला लें। बहुत बड़ा न कहना पड़े, उसको छोटे में कह सके, क्योंकि सूत्र की परिभाषा स्वल्पाक्षर में, जिसमें अल्पतम अक्षर हो, तो उस अक्षर को अल्पतम कम से कम कैसे किया जाए, उसका एक तरीका है प्रत्याहार तरीका। जैसे आप कहते हैं का से माँ तक सब चले आओ, अरुण से सतीश तक सब चले आओ, आपने अरुण कह दिया और सतीश कह दिया, तो बीच वाले सब अपने आप आ गए। ऐसे ही व्याकरण में नियम बनाया गया कि पहला और अंतिम कह दो और बीच वाले अपने आप ग्रहण हो जाएं। अब पहला और अंतिम कौन सा कहा जाए, तो इन्होंने ये 14 सूत्र लिखे और उसके हर सूत्र के अंत में एक अंतिम अक्षर हलंत कर दिया। ये एक प्रक्रिया है, पद्धति है बताने की कि हम इसको छोटा कैसे करेंगे। तो उन्होंने 14 सूत्रों में सभी में अंत में एक एक अक्षर हलंत कर दिया, जोड़ दिया उनको, और उसके साथ में सूत्र बना दिया हल अंतिम। अंतिम हल की हम इत संज्ञा करेंगे, उसका नाम इत रख देंगे। तो हल अंतिम से उसकी इत संज्ञा कर दिया, उसका नाम इत रख दिया। और उसके बाद में ये कह दिया कि कोई सा वर्ण इन 14 सूत्रों में से कोई सा अक्षर उठा लो और वहीं से शुरू हो जाओ। जो अंतिम अक्षर आ जाए उस अंतिम अक्षर पर आकर के रुक जाओ। आदि ही अंत्येन सा इता, अंतिम वाले हलंत अक्षर के साथ कोई भी आदि का अक्षर ले लो और आदि और हलंत अक्षर को एक साथ लिख दो मिला के। तो उन दोनों अक्षरों के बीच में प्रत्याहार सूत्रों में से जितने अक्षर आएंगे वो सारे अक्षर उन आदि और अंत वालों से ग्रहण कर लिए जाएंगे, ले लिए जाएंगे, तो मामला छोटा हो जाएगा। कोई सा पहला अक्षर पकड़ लीजिए और कोई भी अंतिम अक्षर पकड़ लीजिए। ध्यान ये रखना है कि अंतिम अक्षर आपके 14 सूत्रों के अंतिम में होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। जो पहला अक्षर है वो चाहे शुरुआत में हो चाहे बीच में हो, कहीं से भी आ जाएगा, वो लिया जा सकता है, लेकिन अंतिम अक्षर जरूर हलंत होना चाहिए और वो 14 सूत्रों के अंतर्गत पड़ा हुआ होना चाहिए। उसी वाले अक्षर को हम लेंगे। अब हमने सूत्र देखा आ ई उण, फिर सामने देखा रिल रिक, और हमने अपने सूत्र को वहां सेट किया। पहला अक्षर तो अयुण का आ ले लिया, अंतिम अक्षर तो अयुण का अणा ले लिया या रिल रिक का का ले लिया। पहला अक्षर अंतिम अक्षर के साथ मिलकर एक तो अपना ग्रहण करा देता है, अपना ग्रहण करा देता है, और अपने के साथ में बीच में आने वालों का भी ग्रहण करा देता है। तो बीच में जितने अक्षर आएंगे वो सब सब उसके अंदर ग्रहण हो जाएंगे, तो ये पहला अक्षर भी उसमें बना रहेगा। तो हमने आई और रिल पढ़ लिया। अब हमने इसको अक कह दिया, अक। मैंने कहा अक, तो आपने कहा आ ई ओ रिल री, अंतिम अक्षर का है, पहला अक्षर आ है। हम इसी को इक भी कह सकते हैं, तो फिर ई से शुरू कर लेंगे, ई ओ रिल री हो जाएंगे। हम इसी को उक भी कह लेंगे, उक, तो उक में क्या आएगा, उ रिल री आ जाएगा। 3 अक्षर उ और रिल री आ जाएंगे। समझ रहे हैं ना बात? जी। अक बना लेंगे, इक बना लेंगे, उक बना लेंगे, प्रत्याहार आपका बन जाएगा। कोई सा पहला अक्षर उठा लो और अंतिम अक्षर कोई न कोई आपका होना चाहिए जो प्रत्याहार सूत्रों में हलंत करके पढ़ा गया। उन दोनों को मिला के 1.5 मात्रा का एक वर्ण लिख दो। उसी शब्द को देखते ही आप जो जानकार व्यक्ति होगा वो जान लेगा कि इसका मतलब है कि ये इतना इतना कहना चाहते हैं। आदि और अंत ले लिया, बीच वाले सब अपने आप आ जाएंगे। बच्चे को बुला लिया, दादाजी को बुला लिया, बीच वाले
दादाजी को अपने पिताजी को लेने आएंगे, अपने बच्चे को लेने आएंगे, तो बीच वाले अपने आप आ जाएंगे। हमने दादा और पोते को बुला लिया, पहले को बुला लिया, अंतिम को बुला लिया, बाकी लोग अपने आप आके जुड़े। हमने कल प्रत्याहार के कुछ शब्द दिए थे बनाने के लिए, आप लोगों ने बनाया होगा उसको। जी बनाया आचार्य जी। एक एक करके बोलेंगे। सतपाल सिंह जी बोलिए। झल प्रत्याहार। झल में झ भ ध ढ ध य ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प श श स ह। बहुत सुंदर। तो इतने अक्षर आपके आ गए झल प्रत्याहार में। ऐसे ही दीपक दर्शन जी खय बनाइए। खय में ख फ ठ ड़ थ च ट व क प। छठ थ है ना, छठ थ। फ फ छ ठ थ च ट त क प। ये हो गए खय। वल आचार्य जी। तो ये वह होगा वह त्रै ल यह मैं न न झ भ ग ढ है जब गड़ द ख फ छठ थ च ट त क प श स और है तक आ गया। ये कपाई के या पर खत्म हो गया, या अंतिम अक्षर है ना। आचार्य ये हल वाले तक लेकर आओ ना उसे। अच्छा वल तक है ना। ठीक ठीक ठीक, आपसे वल पूछा था। वल पूछ। ठीक ठीक ठीक, हाँ तो हल तक वल हो गया। आचार्य जी मेरे ये इसको दोबारा ये मेरे गलत हो गया है। वल में क्या है? गिनिए आप गिनिए। मैं तो व और र फिर ल आ गया ना आचार्य जी, तो व र दो ही लिखे मैंने तो बस कर लिया। व र फिर आगे लड़का ला। नहीं वो ट है आचार्य जी, वह रह के बाद ट है, हैवरट वाला है ना। हैवरट है को ले तो समझ गए। या कहा ट को ले समझ गए, ये गलती है। क्या आएगा फिर आचार्य जी में? वल में क्या आएगा? वल में वह रह ल य मैं अण पूरा एंड तक है तक। हल जो लास्ट में है ना, है वहां तक आएगा। मतलब पूरे आपके 9 10 7 मतलब ये मान ली 6 से लेकर और 14 तक सारे सूत्र आएंगे वल। अच्छा ठीक है सर, धन्यवाद। जो पहला अक्षर हो उसी को ढूंढ करके प्रत्याहार प्रकरण में सीधा चल पड़िए। जो अंतिम अक्षर हो उसमें विराम कर लीजिए, बीच वाले हलंतों को छोड़ते जाइए। हो गया प्रत्याहार। इतना सा तो है। जहां वो अक्षर प्रत्याहार प्रकरणों में है 15 सूत्रों के अंदर, जहां वो है वहीं से शुरू हो जाइए, और जहां अंतिम अक्षर आ जाए वहीं रुक जाइए। अंतिम अक्षर जो आपने कह रखा है वो वाला अंतिम अक्षर आ जाए तो रुक जाइए। ये ल तो यहाँ पे व र के बाद भी आ गया ना, ल तो यहाँ नहीं रुकेंगे। अंतिम अंत में कहा है वो? तो अंत का मतलब हल वाला ल वो लेंगे इसमें यूं। कहीं भी जब जो प्रत्याहार का अंतिम अक्षर होगा वह हलंत ही होना चाहिए, पहला तो हो ही नहीं सकता है। अच्छा लड़ में ला तो पहला है। जी जी, जी। अंतिम जो बोला जाए उसके अंतिम में देखना, शुरुआत में कुछ नहीं देखना। जी। अच्छा बीच वाले आचार्य जी जो हलंत छोड़ रहे हैं वो नहीं जोड़ेंगे? वो उनका तस्य लोपा, वो सब लोप हो गए। अच्छा तस्य लोपा, उनका तस्य लोपा हो गया, वो सब लुप्त हो गए। इसलिए बीच वालों की जरूरत ही नहीं। चय चय प्रत्याहार बते। चय पुष्पलता बहन जी कौन सा आचार्य जी, कौन सा बताना? चय चय जय जी। च ट त क प। बस 5 अक्षर चय में हो गए।
चटता कप चटत कप एक जयप्रकाश जी मय बताइए। मय मायो कहाँ है इसमें, ढूंढना पड़ रहा है जैसे मडराना मैं बताऊं? एक मिनट मडराना मय प्रत्याहार बताइए। मय के बाद वाले में देखिए नीलम जी बोलो। नीलम जी जी ओ महोदय ड़ा ढा ना झा भा घ ढ ध ज ब ग ड द। आपने क्या बोला था? मय 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 आ मय फा छ ठ थ च ट त क प या नहीं बोल यम गणनम के माँ से लेकर के और कपय के कपय या तक। के बीच के सबका नाम मय है। माँ को भी लेना चाहिए था। नीलम जी ने माँ को नहीं बोला। बोला था, सबसे पहले माँ ही बोला था। माँ। ठीक है, धन्यवाद। यह बताइए। यह मित्तल साहब यह यह बताइए। यह अब मेरा मोबाइल बंद था, दोबारा बोल रहा हूँ। या वा रा ला या मा गाणा ना या वा घड़ा धा या वा गाणा दा खाफा छाटा चाटा ता कापा। ठीक है। अरुणा जी अण बताइए। अण अ इ उ री ए ओ आई औ या व ला। बहुत सुंदर। अच्छा जी, अण को लण के ना तक लेंगे क्या? हाँ, एक बात जान लीजिए, इसको ये विशेष बात है। पूरी इसको नोट कर लीजिए। नोट फिर बाद में ध्यान नहीं रहेगा। नोट संपूर्ण अष्टाध्यायी में जहां जहां अण प्रत्याहार का प्रयोग है संपूर्ण अष्टाध्यायी में जहां जहां अण का प्रयोग है वहां वहां आई उण सूत्र के णकार तक वहां के बाद वहां आई उण सूत्र के वहां आई उण सूत्र के आ ई उण पहला ही अक्षर, पहला ही शब्द आ ई उण। आ ई उ उण। आ ई उण सूत्र के णा तक ही लिया जाएगा। णा तक ही लिया जाएगा। विराम।
अष्टाध्यायी के केवल एक सूत्र में अण प्रत्याहार का प्रयोग केवल एक सूत्र में अण प्रत्याहार का प्रयोग लण सूत्र के णकार तक होगा। वो जो एक सूत्र है उसको नोट कर लीजिए। नकार तक कि लकार तक? हणा तक। अंतिम अक्षर तो हणा, ये ला तक कोई प्रत्याहार बनेगा ही नहीं। वो सूत्र है अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययः 1-1-68। वह सूत्र है अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययः 1-1-68 या कुछ अष्टाध्यायी में 69 भी हो सकता है। 68 है। इसमें भी अण है ना, सूत्र में अण जी तो है। अणुदित है। हाँ, तो अणुदित सवर्णस्य सूत्र में जो अण है वो अण तो लण तक है। बाकी पूरी अष्टाध्यायी में जहां कहीं अण है वो अण अयुण तक है। अच्छा, ठीक है ना। ये ध्यान रखें कि केवल अणुदित इस एक सूत्र में लण तक अणा का ग्रहण किया गया है। तो आप पूछोगे अण, तो फिर हमको क्या बोलेंगे? आई उ। अगर मैं अण प्रत्याहार पूछूंगा तो या तो मैं आपको सूत्र दूंगा अणुदित सवर्ण से प्रत्यय में जी, और अगर मैं नहीं कुछ संकेत करता हूं तो फिर आप अयुण वाला ही लिखिए। ठीक है। नमस्ते आचार्य जी। और आचार्य जी इन वाला भी में भी कुछ गड़बड़ है ना? हाँ, इसी में एक लाइन ले लीजिए। अष्टाध्यायी में कहीं भी अष्टाध्यायी में कहीं भी इण प्रत्याहार का ग्रहण आई उण के लण तक, आई उण के अणा तक नहीं होगा। लण तक होगा, यूं लिखना है। हाँ, एक लण तक ही होगा, एक है ना, ग्रहण लण तक होगा। लण तक ही होगा, एकदम निश्चित, कोई इधर उधर का मामला नहीं। समझ में नहीं आया आचार्य जी क्या मतलब है इसका? जैसे आपके पास में अणा दो सूत्रों में आया जी, एक तो अयुण में, एक लण में आया जी, और आपने नियम बनाया कि अंतिम इत संजक वर्ण के साथ पहले वाला वर्ण प्रत्याहार बनाएगा। जी। तो जब मैं अण या इण बोलूं तो आप कहां तक जाएंगे, अयुण वाले तक कि लण वाले तक? अयुण तक ही जाएंगे आचार्य जी। प्रश्न भाई, वो उस वाले अणा तक क्यों नहीं जाएंगे? लड़ तक जाना पड़ेगा इसमें। हाँ,
इसको दोबारा बोल दीजिए आचार्य जी। अष्टाध्यायी में कहीं भी इण प्रत्याहार का ग्रहण आई ई आ ई उण सूत्र में नहीं होगा। लण तक ही उसकी गणना होगी, अयु तक नहीं होगी, है ना। आयुण में इण नहीं होगा कभी भी। जी धन्यवाद। ठीक है। अण और ये दो जगह शंका है, तो दोनों शंका के समाधान ये है कि अयुण वाले ऋणा तक पूरी अष्टाध्यायी में होगा, केवल अनुदित सवर्ण में लण तक होगा। ये कैसे पता चलेगा कितने बनेंगे आचार्य जी इससे प्रत्याहार अपने? ये कैसे पता टोटल चलेगा? प्रत्याहार कितने बनेंगे अगर वायदे बनाने लगे तो? 42 प्रत्याहार बनेंगे। मैं उनकी जिसमें अण 2 बार होगा। हाँ, अण 2 बार रहेगा। अण 2 बार रहेगा, इण नहीं रहेगा, पर इण तो एक ही बार रहेगा। इण एक बार रहेगा। अण जो है केवल अण का लिए कहेंगे तो आ ई उ तक रहेगा। हाँ, और बाकी जगह केवल अनुदित सवर्ण को छोड़ के अनुदित सवर्ण में ही अण जो है लण तक लेना है। हाँ, एक सूत्र में लण तक लेना है। और इण में तो है ही है लण तक। हाँ, वो तो है। इण में तो लण तक, ये इण में अयुण नहीं है। इण के ग्रहण में अयुण नहीं है। नहीं, ई से तो प्रारंभ करेंगे अपन, परंतु लण तक लेंगे। हाँ, इण जब हम इण प्रत्याहार बनाए हैं तो शंका तो केवल अनुबंध को लेके हो रही, ऋणा अनुबंध वाली। शुरू तो हम अण भी करेंगे, यण भी करेंगे। तो जो ऋणा का अनुबंध है, ऋणा का अनुबंध जो होगा वो जहां कहीं प्रत्याहार ग्रहण करेंगे तो अण कहेंगे तो अयुण तक होगा, इण कहेंगे तो लण तक होगा। तो इसमें हलंत वाला भी लेंगे आचार्य जी ऋणा? नीचे से कहां पर? हलंत का कोई अक्षर नहीं लेंगे। जैसे लण तक लेंगे तो अयुण ऋणा भी लेंगे? ना ना ना, वो हलंत कहीं भी ग्रहण नहीं होगा। अच्छा। जब भी प्रत्याहार के वर्णों की गिनती होगी तो बीच में आने वाले हलंत की कोई गिनती नहीं होगी। मेरे को प्रत्याहार बनाना नहीं आ रहा है। प्रत्याहार बनाना नहीं आ रहा मेरे को। कैसे नहीं आ रहा है? अभी आपने जो पूछा था ना लोगों से, तो उसमें एक आधी सही था, बाकी तो सब गलत है मेरे। नहीं, आप अपने को एक ही चीज तो ध्यान रखना है, जो मैंने प्रत्याहार बोला जी, उसको प्रत्याहार सूत्रों में उस अक्षर को ढूंढ लीजिए। जी आचार्य जी। और उस वहीं से तुरंत गिनना शुरू कर दीजिए। ये जो 14 सूत्र है, बस इसी में इसी को देखना है ना आचार्य जी? केवल 14 सूत्रों में, और कहीं बाहर नहीं जाना है। तो केवल 14 सूत्रों में जो प्रत्याहार बोला जाए उस अक्षर को उसमें ढूंढिए 14 सूत्रों में। जैसे वल बोला था ना, कौन सा, तो वो मेरे गलत था, वो समझ में नहीं आया था मुझे। अब आपको ये बताया गया कि जो प्रत्याहार का पहला वर्ण है वो इन 14 सूत्रों में जहां है वहां उंगली रखो जी, वहीं से अक्षर गिनना शुरू कर दो। ठीक है आचार्य जी। और जहां प्रत्याहार का अंतिम अक्षर हलंत आ जाए जी, वहां जाके रुक जाओ। तो जैसे कुछ अक्षर आचार्य जी 2-2 बार आ रहे हैं, जैसे ल है 10 बार आया, अपन को क्या लेना देना है? अच्छा, आखिरी तक जाना है अपन को ना? जो अंतिम अक्षर व्यंजन का, जो प्रत्याहार का अंतिम अक्षर, वहां तक आपको जाना है। वो चाहे जितनी बार आए, वो गिनती नहीं देखनी हमको। ठीक है, चाहे जितनी बार आता है। आचार्य जी, जी आचार्य।
जी जी आचार्य जी, जैसे पहला आपने नोट लिखवाया था कि संपूर्ण अष्टाध्यायी में जहां जहां अण का प्रयोग है वहां वहां आ ई ऊड़ा सूत्र के ड़ा तक ही लिया जाएगा। तो जैसे मान लीजिए ठीक है। अण प्रत्याहार बनाना है तो इसमें जो है आ ई ऊ होगा। हेलो, हाँ आई हुआ। आई ऊ हुआ। फिर आगे लिखा है कि अष्टाध्यायी के केवल एक सूत्र में अण प्रत्याहार का प्रयोग लण सूत्र के ड़कार तक होगा। तो इसका उदाहरण क्या है? और जो सवर्ण से सूत्र उसका उदाहरण है 1170। हाँ, उसी सूत्र में केवल अना का प्रयोग वहीं तक जाएगा बस। जी ठीक ठीक है जी। हर्ष प्रत्याहार के लिए सत्यार्थ मुनि जी हर्ष। लेकिन जैसे आचार्य जी इसमें जैसे ये जो है 11वीं लाइन में भी यह दे रखा है, 11वीं लाइन में भी यह है और उधर जो है 5वीं लाइन में भी यह है। तो हम मतलब 5वीं लाइन से गिनना चालू करेंगे। मान लो कोई यह से शुरू होने वाला है तो उसको या हम 11 से भी कर सकते हैं। 11 में आपको या आदि में कहीं मिल रहा है क्या? बीच में मिल रहा ना? कहाँ मिल रहा है? ख छ ठ या थोड़ी था है वो है वो या नहीं है, वो था है। अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने कल बताया था कि जो सूत्रों में वर्णों का क्रम है, जब दूसरा शुरू होगा तो वर्ग का दूसरा ही होगा। तो ख फ छ ठ था, इसमें या कहां से घुसेगा? सभी दूसरे दूसरे अक्षर आएंगे। हर्ष प्रत्याहार की नहीं हर्ष। ये वर ल ये मंगणन जब गडद जब गडद कप छठत। अब शामिल के आगे क्यों जा रहे हैं? हर्ष बोला ना आपने? मैंने हर्ष बोला और हर्ष में शाप को जबरदस्त में मिल गया। अच्छा, उसके आगे नहीं जाना है ना? वो तो मेड़ है। ठीक है, दूसरे के खेत में भैंस नहीं चरानी है। बिल्कुल सही है। अपने ही खेत में रहना है। जी आचार्य, जहाँ अक्षर मिल जाए वही तुरंत खड़े हो जाइए। पहला अक्षर होना चाहिए, दूसरा हलंत होना चाहिए बस। अच्छा अच्छा, अक्षर हलंत वाला होना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है। जहाँ वो हलंत मिलेगा उसके आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, शाह वो पेट फटा वाला हो या वैसा शाह हो जो मिल जाए पहले। नो नो नो, मैं आपको प्रत्याहार बोलूंगा। हर्ष तो तालब शाह वाला बोल रहा हूँ। ये देखना पड़ेगा कि मूर्धन्य वाला पूछा गया कि तालब वाला, क्योंकि घट 10 में शाह मूर्धन्य वाला भी है जी। तो मैं कौन सा प्रत्याहार में कौन सा लिया गया, मूर्धन्य वाला तालब वाला, वो देखना पड़ेगा। सत्यपाल सिंह जी झस प्रत्याहार की नहीं, झस तालब वाला शाह झस। जी झ भ घ ढ ध तालब वाला शाह देखना, तालब वाला शाह। अच्छा, ज ब ग ड द। हाँ, यहाँ तक चलना पड़ेगा। अच्छा, ये असल में बोलने का मूर्धन्य बोलिए आचार्य जी एक बार। शाह, शाह, जीव को ऊपर करके शाह। अच्छा जी, अच्छा शाह, तालब बोले शाह, थोड़ा सीटी वाला शाह जी। और मूर्धन्य वाला शाह जी, दंती वाला दांत से सा। जी धन्यवाद आचार्य। एक ये जो 1168 है इसको थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए। और ये सत्यार्थ में लीजिए, अश प्रत्याहार, अश तालब शाह, अश अश जी जी आचार्य। अ ई उ री ली ए ओ
आई औ अ ये वर ल ये म गण न जब घडद जब गडद। हाँ, ये हो गया अश प्रत्याहार। अब कोई बीच में से अगर पूछ रहे आचार्य जी तो फिर क्या करेंगे उसमें? कहीं से पूछ ले, आपको जो प्रत्याहार पूछे वहीं शुरू हो जाना है सूत्र में देख करके। अच्छा, तो मतलब ये 14 तो कंटस्ट कर रहे हैं अपन को, है ना, तभी समझ में आएगा। अष्टदी सामने है तो उसको देख लीजिए, ना वो कंठस्थ मान लीजिए, अष्टदी सामने है तो तुरंत उसी अक्षर पर आपको उंगली पहुंच जाए। ठीक है। रघुनाथ जी छव प्रत्याहार बताइए। छव छव के अंदर थ थ च ट। ठीक है क्या आचार्य जी? हाँ, छठता चटता तक आएगा ना? एक का तक क्यों आएगा? अंतिम अक्षर छव हुआ है ना। छव। हाँ। अच्छा, ये तो हलंत हो गया, ये वाला तो वहीं तक तो जाना, हलंत तक ही तो जाना है। अच्छा, पूरे तक नहीं रुकना है, हलंत पर ही रुकना है। हलंत पे रुकना है जी। ये वो छ भी बोला जाएगा ना इसमें? छ अच्छा तो रहेगा, अच्छा रहेगा। ठ थ च ट त व। हाँ जी, ठीक है। ngam प्रत्याहार गिनिए। ngam, जयप्रकाश जी, ngam खबर का पांचवा अक्षर ngam। गणना। गणना, बस गणना जी। ngam। मगणना नहीं, माँ क्यों आ रहा है? ngam कह रहा हूँ, ngam खबर का पांचवा अक्षर। और माँ तो लेना ही नहीं, कबर का पांचवा अक्षर लेना, क वर्ग का। जी 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 जी। तो का पांचवा तो गणना है बस। हाँ, गणना। ngam माने गणना। जी जी। अरुणा जी, प्रत्याहार की चबर का पांचवा अक्षर अंतिम में रहेगा। हो गया ना, झभय यहाँ हो गया। चबर का पांचवा अक्षर यहाँ। दीपक जी, भस प्रत्याहार बनाइए। भस मूर्धन्य शाह। भस में होगा आचार्य जी घ ढ ध। भस प्रत्याहार बनाना है। भस। हाँ, मूर्धन्य श भस। आचार्य जी अब कुछ समझ में आया? मैं बनना घ बनाइए। घ ढ ध। भ घ ढ ध, ये भस हो गया। थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू हुआ आचार्य जी। आ रहा है ना? वश गिनिए। वश, वश प्रत्याहार। वश तालब शांत में रहेगा। वश गिनो आचार्य में। सविता जी गिर रही। वश बहुत सारे आएंगे आचार्य जी। अब ये क्यों देख रहे? कितने आएंगे? आप तो गिन जाओ बस, चाहे जितने आए। भी आएगा आचार्य जी। सारे आएंगे।
सुनिए, बीच में जो आएगा अक्षर हलंत वाला उसको छोड़ देना है। अच्छा वो छोड़, अच्छा जी। ला या मा ना या णा ना छ भा आ ढा धा छ। जब गडदा भी तालव्य है ना। अच्छा जब अच्छा तालव्य सा, अच्छा जब गडदा थोड़ा केवल इतना ध्यान रखिए कि प्रत्याहार का जो अक्षर बोला जाए उस अक्षर को 14 सूत्रों में ढूंढ लीजिए और वहीं से पढ़ना तुरंत शुरू कर दीजिए, और जो अंतिम अक्षर बोला जाए वहां आकर के रुक जाइए। अच्छा जी, शाह वाला तालब है ना, और जो पेट पटा है वो मूर्धन्य है। वो मूर्धन्य है जी। तो क्लास चल रही है, भेज रहे हैं भैया। जिसमें नीचे गोला बना हुआ है वो तालव्य है। ठीक ठीक। और जो पेट सीधा है वो मूर्धन्य है। विनोद जी चय प्रत्याहार बनाइए। विनोद जी माइक बंद है आपका, बोल रहे हैं क्या? चटत कप। हाँ, चटत कप। रोहिणी जी अट प्रत्याहार बनाइए। अट आ ई उ री ली ए ओ आ औ आ या वा रा। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है ना। साधना जी जश बोलिए। जश आचार्य जी मुझे बोलना है। हाँ जश। जब गड जब गड जश। बहुत सुंदर। रजनीश जी हर्ष बोलिए। हर्ष। अरे रजनीश जी 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 मुनि जी, मैं अभी नहीं बोल पाऊंगा। अभी मैं जुड़ रहा हूँ आपके साथ धीरे धीरे इस कक्षा में। तो जय मुनि जी बोलिए। हर्ष। जी आचार्य जी। हर्ष बोलिए। हर्ष। अच्छा आचार्य बोल रहे हैं। हर्ष। वर यम यम न झ भ घड ध घड घड ध जब गड द चट। आप कहाँ जा रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? अच्छा आचार्य हाजीपुर हो गया। हाँ ठीक है आचार्य। कहाँ जा रहे हो? हाजीपुर में अश तो हो गया। तालब आचार्य था ना। हाँ तालब शाह है। अश। हाँ ठीक है आचार्य। ठीक ठीक। ये जब गणदस वर्मा जी अश प्रत्याहार गिनिए। अश।
वर्मा जी, अच्छा ये रामदत्त जी रामदास जी जुड़े हैं क्या? रामदास जी कहाँ पर है? महाराष्ट्र को जुड़े हैं कभी? थोड़ा दर्शन दीजिए। मुनि जी ये खोल, नमस्ते, ये खोला तो वो चला गया, हमारे पास किताब नहीं है। अष्टाध्यायी आपके पास नहीं है? नहीं, जहाँ जरा जो नतनी का हमारे जन्मदिन था तो हवन करने आए थे, वही वो विकास नगर। अच्छा, तो अभी वो खोला था, तो अब वो अष्टाध्यायी से वही देख के पढ़ सुन रहे थे। अब उसको अब पता नहीं वो हट गया, अब बोल ले लेके जब हम 1 मिनट अभी वो आ जाए तो बस। आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही। अपर्णा के नाम से जुड़े हो गए रामदास जी? अपर्णा बेटी है, मेरे पास ही बैठी है, और उनकी परीक्षा है तो इसीलिए ये जुड़ नहीं पा रही। मैं जुड़ा हूँ, तो वो भी जुड़ेंगी। तो ये फार्मूला तो समझ में आ गया ना? फार्मूला में कोई शंका हो तो बताइए। नहीं महाराज जी, बहुत बढ़िया आ रहा है। मैं फार्मूले में शंका है आचार्य जी मेरे को। हाँ बताइए, बोलिए। इसमें 2 अक्षर रिपीट होते हैं क्या, या मतलब एक अक्षर 2 बार रिपीट होता है क्या? कौन सा अक्षर रिपीट हो रहा है? जैसे ह, अकेला हा बस, है ना? तो इसको मान लो जैसे है आप बोलते हो है प्रत्यय करना है, तो हम इस है से शुरू करें या कहाँ से करें, ऐसा भी है क्या? ऐसा अच्छा सुनिए, वर्मा जी बंद करिए माइक। मान लीजिए मैं है प्रत्याहार बोलूंगा, तो आप हल वाला हा किधर से चलेंगे तो है मिलेगा आपको? हल वाला मतलब या तो मैं ह या वो रट से शुरू करूं? नहीं, अगर हल से शुरू करेंगे तो या कहाँ मिलेगा आपको? नहीं, वापस ऊपर जाना नहीं है क्या इसमें? ना, वापस नहीं जाना है। अच्छा, सीधा आगे चलना है। अच्छा, वापसी नहीं होनी है, सीधा आगे जाना है। और एक और शंका ये थी कि जैसे क और प ये नजदीक अक्षर होंगे, मतलब जो है अगर इनका जो है हम प्रत्याहार करने लगेंगे तो फिर इसका भी बनेगा क्या कुछ? कप होगा? नहीं, ऐसा प्रत्याहार नहीं बने। जब तक जो हलंत अक्षर है उन्हीं के साथ प्रत्याहार बनेगा। अच्छा, बीच वालों से कोई प्रत्याहार नहीं बनेगा। अच्छा, लास्ट वाला जो है मतलब हलंत अक्षर होना जरूरी है, लास्ट वाला। आदिरंतेन सहेता सूत्र ध्यान रखिए, आदिरंतेन सहिता अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ मिलकर पहला वाला वर्ण बीच में आने वालों का और अपना ग्रहण कराएगा। जी। हलंत अक्षर ही अंत में आएगा, बीच से कोई से नहीं लेंगे। इस वाले का तो कोई नंबर है ये, आदिरंतेन सहिता। आदिरंतेन सहिता अंतिम इत संज्ञक वर्ण ही रहेगा। अब आया तो समझ में, वो फार्मूले जो है ना वो ध्यान में नहीं बैठ रहे थे, इस वजह से जो है ये शंका पैदा हुई। हाँ, तो शुरुआत कहीं से करिए। शुरुआत में तो बीच वाला भी आएगा, शुरू भी वाला आएगा। जी, लेकिन अंत हलंत पर ही होगा। जी, पीछे चलना नहीं, आगे को चलना है। प्रत्याहार की आप लिस्ट भेज दीजिएगा आचार्य जी। वो मैं भेज दूंगा। जी आगे समझ में आ रहा है, थोड़ा आ रहा है। फार्मूला में शंका हो तो मुझे बताइए। नहीं, अगर आप समझ में आ गया तो अल बता दो। अल कौन से? अल में बताता हूँ। देखो तो पहला ही अक्षर है, यहाँ से शुरू हो जाता हूँ। री ल ए ओ आई औ अ य व र ल। हल हो गया सभी। अब देखिए आपको लास्ट में कहा मिला? तो छठी लाइन में मिल गया ना ये ल और न। अंतिम ला हलंत हल्ला कहाँ है? हलंत वाला। अच्छा, वो तो बिल्कुल लास्ट में है, हल पे वही जाना पड़ेगा। मैंने कहा था ना, फार्मूला ध्यान रखिए, अंतिम अक्षर हलंत ही रहेगा।
अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ यहाँ नहीं रुकना, ये तो पूरा वाला ल है। ये पूरा ला यहाँ रुकना ही नहीं है। जी 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 जी। जब तक टांग न टूट जाए तब तक नहीं रुकना है। तो इसमें तो सारे अक्षर आ गए, मतलब पूरी जो है मतलब वो आ गई है। तो अल माने स्वर व्यंजन सब सारे, हाँ अल में अल का मतलब सारे ही टोटल आ गए। अल माने स्वर व्यंजन सब। जी जी। तो गिन डालिए एक बार अल फटाफट। बिल्कुल साहब, ल हो गया, ल से आगे जाएंगे तो यहाँ म ण न झ ध घ ढ ड ध ज भ ग ड़ द ख प छ ठ थ च ट द क प श श स श स स अ। यहाँ तक आएगा अल। ठीक। फार्मूले में शंका हो तो बताइए, बाकी अभ्यास करते रहिए। आज का सूत्र और थोड़ा स्पष्ट कर दें आचार्य जी। अणुदित सर्वणस्य। ये सूत्र देख लीजिए, सूत्र देख लीजिए। अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययः। अनुदित, इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर उसको ध्यान दीजिएगा। अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययः। कौन सा सूत्र है आचार्य का इस नंबर का? पहले अध्याय के पहले पाठ का 69-70 नंबर। 68 हाँ, कहीं 68 होगा कि 69 होगा। अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय। जी, इसको पहले अलग अलग करके देखिए। अण उदित सवर्णस्य च अप्रत्ययः। अण उदित सवर्णस्य च अप्रत्ययः। अण उदित सवर्णस्य च अप्रत्ययः। जी। अब यहाँ है अण प्रत्याहार। अण प्रत्याहार का मतलब हुआ आ ई उ रिल री ए ओ अयु हयवर ला। इस सूत्र में अण माने ये इतने अक्षर। ठीक है, अण माने ये। और उदित का मतलब होता है जिसमें उ इत है। उ इत किसमें है? का में उ इत किया तो कु बनाया, चा में बनाया तो चू बनाया, टा में किया तो टू बनाया, ता में किया तो तू बनाया, पा में किया तो पू बनाया। कु चू टू तू पू। सभी वर्गों के पहले अक्षर में उ जोड़ दिया। वर्ग के पहले अक्षर में उ जोड़ करके लिख दीजिए कु चू टू तू पू। काचा टाटा पाका कुचू टू तू पू कर दिया, सब में उ जोड़ दिया। तो आपके पास में आ गया आ ई उ रिल री ए ओ अयु हयवर अला छोटा ऊ। और उसके बाद में जी कुछ कह रहे हैं? छोटा ऊ रहेगा। हाँ, छोटा ऊ, सब में छोटे ऊ की मात्रा है। कुछ टू पू। मुनि जी, ये पृष्ठ संख्या क्या है? आपके पास अष्टाध्यायी है क्या? हाँ, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति भी है और उसमें पहले अध्याय के पहले पाठ का 69 सूत्र देखिए। ये अष्टाध्यायी सूत्र पाठ भी है मेरे पास। हाँ, तो दोनों में पहले अध्याय का पहला पाठ का 69वां सूत्र खोल लीजिए। पहले पाठ 68 है सर, हमारे में 68। 68 है, 68 है। हाँ, कोई बात नहीं, 68 देख लीजिए।
पेज नंबर 17 है। स्वरूपम शब्दस्य शब्द संज्ञा। इसके अगला वाला, इसके अगला अनुदित्य सवर्णस्य च प्रत्यय। हाँ, यही सूत्र है। और मुनि जी, जो आप ये पढ़ा रहे हैं संस्कृत पठन पाठन की अनुभूत सरलतम विधि जी, ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी की, इसमें नहीं है ये चीज। उसी में ये चीज है, लेकिन उन्होंने थोड़ा संक्षेप में करके आगे बढ़ गए हैं। अच्छा, ये वाली आप अलग से पढ़ा रहे हैं। हम इसको यहाँ मजबूत कर दे रहे हैं, क्योंकि बाद में इसकी बार बार चर्चा आएगी, फिर शंका होगी, फिर चर्चा आएगी। क्योंकि जी जी जी, हाँ, प्रत्याहार समझ में आया रहेगा तो अष्टाध्यायी समझने में सुविधा रहेगी जी। इसलिए इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। और ये अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमा वृत्ति इसमें भी है ये? उसको अभी छोड़ दिया, अभी उसको खोलिए मत, उसको तो अलग रख दीजिए। अच्छा ठीक। वो अष्टाध्यायी भाष्य को अभी मत छूइए, उसको अलग रख दीजिए। ठीक। उसको जब खुलवाया जाएगा तब देखा जाएगा। फिलहाल अष्टाध्यायी रखिए, बस अष्टाध्यायी अपने हाथ में है बस। ये सूत्र है अण उदित जी। अण का मतलब है अयुण के आ से लेकर के लण के ला तक, और उदित का मतलब है प्रत्येक वर्ग का प्रत्येक वर्ग पर उ की मात्रा, कु चू टू तू पू। तो ये सूत्र अनुदित सवर्ण से कह रहा है कि जो अण वाले अक्षर हैं और जो उदित हैं, मतलब कुचु टू पू हैं, वो एक कहने पर अपने सब सवर्णी का ग्रहण करा लेते हैं। एक कहने पर अपने पूरे सवर्ण का ग्रहण करा लेते हैं। एक कहने पर मतलब सुनिए, एक क्या? जैसे हमने आ कहा, अच्छा, हमने कहा आ लाओ, तो वो पूरे जितने प्रकार के आ हैं सबको उपस्थित कर देगा। अच्छा, वो 16 प्रकार के कितने आ? 18 प्रकार के हैं। अच्छा, उसको हम लिख के बताएंगे, वो भी एक समय आएगा। तो आज बोलेंगे तो अपने 18 प्रकार के आ को लाके रख देगा। ई बोलेंगे तो 18 प्रकार का ई आ जाएगा। पूरे सवर्णी माने पूरे खानदान का ग्रहण कराएगा। एक अक्षर अपने पूरे खानदान के सहित उपस्थित हो जाएगा। आपने कु बोल दिया, माने क ख ग घ ङ पांचों आएंगे एक साथ। चू बोल दिया तो चा छा जा झ ञ आएंगे। टू बोल दिया तो टा टा डा ड ण आएंगे। तू बोल दिया था थ द द न आएंगे। पू बोल दिया पापा बाबा मा आएंगे। तो अण प्रत्याहार के जो वर्ण है वे, और जिनमें उ जोड़ा गया कुचु टू तू पू, ये पांचों अपने अपने सवर्णियों का ग्रहण कराते हैं। सवर्णस्य, अपने सवर्ण का ग्रहण कराते हैं। अनुदित सवर्णस्य च, अण और उदित जो होते हैं वो अपने सवर्ण का भी ग्रहण कराते हैं। जैसे उदाहरण आप दो, छोटा सा उदाहरण समझ लीजिए। आपके पास में सूत्र है इको यणचि। ये कह रहा है कि ई उ रील री के बाद में कोई भी अच हो, माने आ ई उ रील री ए ओ अयो हो, तो ई उ रील री को या वा राला हो जाता है। ई उ रील री के बाद अगर कोई भी स्वर हो तो ई उ रील री को या वा राला हो जाता है। अब मैंने कहा कि प्रतिधन एक, प्रति में रस्व ई है, प्रतिधन एक, तो आपने कर दिया प्रत्येक, ई को या हो गया, आधाता हो गया, प्रत्येक बन गया। अब मैंने कहा कि नदी धन एक, तो प्रति में छोटा ई था, नदी में बड़ा ई है, और सूत्र ने इको छोटी ई लिखा है। इतनी जल्दी समझ में नहीं आ रहा ये आप जो कह रहे हो। इको एनर्जी में जो थोड़ा थोड़ा मतलब रुक के, हमको ही नहीं आ रहा समझ में। प्रति एक में प्रत्येक हो गया, तो इनको तो थोड़ा मुश्किल है। तो
को और स्पष्ट करना पड़ेगा। इस परिभाषा को लिखवा दें इस सूत्र की। एक मिनट इसको देख लीजिए। ये प्रत्येक शब्द तो अत्यंत प्रसिद्ध है, प्रत्येक। जी हाँ, उसमें प्रतिधन एक है जी। आपके सूत्र ने कहा कि ई के बाद में कोई स्वर होगा तो ई को या होगा। ई कोई अणची से, ई कोई अणची से। ई कोई अणची की परिभाषा इनको बताओ एक बेटे, ई कोई अणची क्या है? मैं बता तो दिया। ई उ रीलरी के बाद हाँ, किसी अक्षर में अंत में ई उ रीलरी हो, हाँ, 4 अक्षर, और उसके बाद में कोई स्वर हो, दूसरे शब्द का कोई स्वर हो, तो जो ई उ रीलरी होगा उसको या वराला होगा। ई उ रीलरी 4 को या वराला 4 हो जाएंगे। क्रम से होगा। आचार्य जी इसको लिखा दो ना, वो बाद में लिखाएंगे, समझ में नहीं आ रहा है। अभी थोड़ा समय ज्यादा हो गया है, इसको लिखाएंगे बाद। रीलरी के बाद स्वर हो आचार्य जी ना, तो यारा लावा। ई उ रीलरी के बाद में कोई भी स्वर हो, जैसे प्रतिधन एक आ गया आपके सामने शब्द प्रतिधन एक, तो प्रति में ई है और आगे ए है, स्वर है, दोनों स्वर हैं जी। समझ रहे हैं ना, दोनों स्वर हैं। तो सूत्र कह रहा है कि अगर ई के बाद में कोई और स्वर आएगा तो ई को या कर दो। ई को या कर दिया तो प्रति में ई को या हो गया, ता आधा हो गया, प्रत्येक बन गया। अब प्रति एक में तो छोटी ई थी, आपने कर दिया। अगर नदी आ जाए तो क्या करेंगे? नदी में दीर्घ ई है, बड़ी ई है, तब क्या करेंगे? तो अनुदित सवर्ण का काम पड़ेगा। वो कहेगा कि भैया अण प्रत्याहार का अगर कोई अक्षर हो और उसको हम कहें कि ई होता है, तो तुम उस ई माने बड़ा हो, छोटा हो, प्लुत हो, दीर्घ हो, कैसा भी हो, सब ई लिया जाएगा उसमें। अनुदित सवर्ण ये कह रहा है। हमने ई कह दिया तो ई माने चाहे बड़ा हो तो भी कर देना, छोटा हो तो भी कर देना। तो इस ई को भी या कर देंगे। हाँ, नदी के ई को भी या कर देंगे। तो ना और दा हलंत और या हलंत। हाँ, नद्य, नद्येका, नद्येक, नदीधन एक, नदीधन एक। अच्छा, नद्यधन एक, नद्येक, नद्येक। तो अगर हम ये सूत्र न बनाते, अनुदित सवर्ण से ना कहते, तो इक्वनेज में तो इक में तो छोटा ई तो है प्रत्याहार सूत्र में, दीर्घ वाला तो है ही नहीं। तो आप कहते फिर छोटा वाला होना चाहिए।